नमस्कार, आप सभी का प्रेरक कहानियों में स्वागत है। आज हम कुछ हास्यास्पद कहानी को सुनेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है, प्रेरक भी है और आपको हंसी भी आएगी। तो एक बार पंडित जी होते हैं। इस कहानी में 3 किरदार हैं, पंडित जी, तोता और तोते को बेचने वाला। तो एक पंडित जी होते हैं और उनके जस्ट घर के सामने एक और पंडित जी का घर होता है और संयोगवशात जो सामने के पंडित जी हैं, उनके पास एक तोता होता है जो कुछ मंत्र बोलता है। तो सारे लोग जो पंडित जी के पास आते हैं वो कहते हैं कि देखिए, सामने वाले का तो तोता भी मंत्रों का उच्चारण करता है, हमें उस पंडित के पास जाना चाहिए। अब हमारे ये पंडित जी बहुत परेशान, इनका नाम रमन है। पंडित रमन बहुत ही परेशान, सोच में पड़ गए, क्या करूं कि मेरी दुकान चले। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे एक दुकान पे जाना चाहिए जहां तोते बिकते हैं, शायद वहां से कुछ ऐसा ही तोता मैं भी ले आऊं या उससे अच्छा ले आऊं और फिर मेरी भी दुकान चलने लगे। तो वह एक तोते की दुकान पे गए और कहा कि मुझे कुछ ऐसा तोता दिखाओ जो श्लोकों का उच्चारण कर सकता हो, कुछ बोल सकता हो कम से कम। तो जो दुकानदार था उसने कहा, पंडित जी, मेरे पास एक ऐसा तोता है जो गीता के श्लोक भी बोलता है, कुरान की आयतें भी पढ़ता है, मंत्रों का उच्चारण भी करता है, तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तो पंडित जी बहुत ही उत्साहित हुए, उन्होंने कहा, हमें दिखाइए कहां पर है तोता ये। तो वह उनको अपनी दुकान के अंदर ले गया। उसने कहा, देखिए तोता भी कैसा, उसने खादी की टोपी लगा रखी। पंडित जी तो बहुत खुश, अब तो मेरी दुकान और ज्यादा चलेगी। तो फिर पंडित जी ने कहा, बताइए ये क्या करता है, इससे बुलवाइए, कुछ मुझे देखना है। तो दुकानदार ने कहा, देखिए 2 रस्सियां बंधी हैं उसके पैर में, दाईं खींचेंगे तो यह गीता के श्लोक सुनाएगा, बाईं खींचेंगे तो कुरान की आयतें पढ़ेगा। इससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान सब आपके झांसे में आएंगे, तो आप इसको ले लीजिए, बहुत ही अच्छा तोता है। तो पंडित जी ने कहा कि तोता तो बहुत अच्छा है, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसकी दोनों रस्सियां एक साथ खींच दूं? तो तोता बोला, अरे पंडित जी, मैं गिर ना पड़ूंगा, श्लोक कहां से सुनाऊंगा, आयतें कैसे सुनाऊंगा। तो इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आजकल के जो आचार्य पंडित हैं वह ऐसे ही हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हारी भलाई नहीं है, उनका उद्देश्य तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना नहीं है। भूत और भविष्य कुछ भी उनके वश में नहीं है, ना उसके बारे में वो जानते हैं, मनगढ़ंत कहानियों को बताते हैं। सुनो, सोचो और दूर हो जाओ। ऐसा भी मैं नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे ही हैं, बहुत सारे ऐसे भी पंडित हैं, बहुत सारे ऐसे भी आचार्य हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं। एक शिक्षक, एक आचार्य का धर्म सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है। पथिक आप हैं, आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही वह रास्ता तय करना पड़ेगा जिससे कि आप इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारे लिए कुछ करे और उसका फायदा तुम्हें मिले। तुम स्वयं अपने लिए ही कुछ कर सकते हो। किसी की बातों में मत आना, पूछना ऐसा क्यों, जानो कि ऐसा क्यों कहा गया। प्रश्न पूछो, समझो, अपनी बुद्धि के तर्क से जानो और अपने मन को भी संयमित करो। बुद्धि और मन, यह मनुष्य के शरीर में रहने वाली 2 अद्भुत ताकतें हैं परमात्मा के साथ, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। तो बुद्धि से चीजों को समझो। बुद्ध ने भी यही किया, महावीर ने भी यही किया, सारे महर्षियों ने यही किया, सारे आचार्यों ने यही किया।
और फिर अपने लिए रास्ता चुनो। मेरा अनुभव कहता है सिर्फ एक ही सच्ची यात्रा है, और वह है तुम्हारी अंतर यात्रा। जिस दिन तुम अंतर्मुखी हुए, जिस दिन तुमने समझना चाहा कि तुम कौन हो, उस दिन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे, और वही तुम्हें तुम्हारे सही मार्ग पर ले जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।